हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे लिटिल पोनीज के बारे में। यह कहानी शुरू होती है कुछ लिटिल पोनीज से। इसमें 3 तरह की प्रजातियां दिखाई जाती हैं, पृथ्वी के पोनीज, पेगासाई पोनी और यूनिकॉर्न पोनीज। और यह सब एक साथ मिलकर रहते थे। एक दिन इन तीनों प्रजातियों में झगड़ा हो जाता है और यह तीनों अलग अलग हो जाती हैं। आगे हम इसमें देखते हैं कि 3 छोटे पृथ्वी के पोनीज आपस में खेल रहे हैं। इनका नाम हिच, प्राउड और सन्नी है। प्राउड यूनिकॉर्न प्रजाति के बारे में कुछ गलत बोलता है, तो सन्नी उसे कहती है कि नहीं, यह सब झूठ है। और वह कहती है कि मैं अपने डैड को इसके बारे में बताऊंगी। वह प्राउड की शिकायत अपने डैड से करती है। उसका डैड उन दोनों को घर जाने के लिए कहता है। तभी प्राउड की मॉम वहां आ जाती है और प्राउड को सन्नी के घर आने के लिए मना करती है। वह उन्हें लेकर वहां से चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि सन्नी बहुत उदास है। उसका डैड कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। वह कहती है कि हिच और प्राउड उसकी बात नहीं मानते। उसका डैड कहता है कि कभी ना कभी तो जरूर मानेंगे, पर जरूरी यह है कि तुम हमेशा सच का साथ दो। फिर वह दोनों खेलने लगते हैं। तभी सन्नी कहती है कि मुझे एक आइडिया आया, और वह एक लेटर तैयार करती है। वह उसमें लिखती है कि हमारे प्यारे यूनिकॉर्न और पेगासाई दोस्तों, मेरी टाउन वेब में आपका स्वागत है। वहाँ तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं, हमसे मिलने आना। और वह उस लेटर को एक बैलून से बांधकर आसमान में उड़ा देते हैं। उसके बाद उसका डैड उसके लिए एक जलने वाला लैंप तैयार करता है, जिसके ऊपर वह पेगासाई, यूनिकॉर्न और पृथ्वी के पोनीज की पिक्चर लगाता है। सन्नी को वह बहुत अच्छा लगता है। वह अपने डैड से कहती है कि तीनों पोनी प्रजाति अलग क्यों हो गई। उसका डैड कहता है कि एक ना एक दिन यह सब जरूर मिलेंगे। वह सन्नी को गुड नाइट बोलकर वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें सन्नी बड़ी हो चुकी है और उसका डैड अब इस दुनिया में नहीं रहा। सुबह होती है, सन्नी उठकर तैयार होती है और अपने काम के लिए निकल जाती है। वह एक पार्सल फैक्ट्री में डिलीवर करने के लिए जाती है, तो उसका दोस्त हिच, जो कि इंस्पेक्टर है, उसे रोक लेता है और अपना पार्सल प्राउड को देने के लिए कहता है। वह मान जाती है और अपना पार्सल प्राउड को दे देती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी उसके दिमाग में फैक्ट्री के अंदर जाने का आइडिया आता है और वह फैक्ट्री में पहुँच जाती है। उस फैक्ट्री का नाम कैटरलॉजी होता है। इसकी शुरुआत प्राउड की मॉम करती है। वह वहाँ पर अपने प्रोडक्ट के बारे में बताती है और वह वहाँ पर यूनिकॉर्न को बंद करने की मशीन भी दिखाती है। लेकिन सन्नी वहाँ आकर सब कुछ बर्बाद कर देती है। तभी इंस्पेक्टर हिच सन्नी को लेकर वहां से चला जाता है। हिच सन्नी को समझाता है कि इस शहर में मैं तुम्हारा एक आखिरी दोस्त बचा हूँ, क्या तुम मुझे भी खोना चाहती हो। फिर वह उदास होकर एक जगह बैठ जाती है और अपने डैड को याद करती है। तभी वह देखती है कि सभी पोनीज इधर उधर भाग रहे हैं। फिर वह देखती है कि एक यूनिकॉर्न उसके सामने आकर खड़ी है। वह यूनिकॉर्न कहती है कि मेरा नाम इजी है, और वह सभी को हाय बोलती है। लेकिन पृथ्वी के पोनी में भगदड़ मच जाती है और उसे पकड़ने के लिए जाल बिछा देते हैं। लेकिन सन्नी यूनिकॉर्न को लेकर वहां से भाग जाती है और उसे बचाती है और उसे अपने घर में छुपाती है। लेकिन हिच और प्राउड वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें देख लेते हैं, लेकिन वह दोनों उन्हें चकमा देकर वहां से भाग जाती हैं। सन्नी इजी से कहती है कि हमें पेगासाई से मिलने के लिए वहां जाना होगा और पता लगाना होगा कि तुम्हारे जादू को क्या हुआ। और वह दोनों वहां पर पहुंच जाती हैं। लेकिन पेगासाई के सिपाही उन दोनों को पकड़ लेते हैं और वह यूनिकॉर्न के सींग पर कवर लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यूनिकॉर्न के सींग में जादू है। तभी सन्नी सिपाहियों से अपने सवाल पूछना शुरू कर देती है। एक सिपाही दूसरे से कहता है कि इनके सवालों का जवाब मत दो, यह दोनों जासूस हो सकते हैं। फिर वह दोनों देखती हैं कि पेगासाई के नगर में महारानी का शाही जश्न होने वाला है। उसके बाद वे दोनों एक महल में पहुंच जाती हैं, जहां उन्हें महारानी के सामने पेश किया जाता है। वहां की महारानी उन दोनों को काल कोठरी में डालने का आदेश देती है। फिर हम देखते हैं कि एक पेगासाई पोनी जीप उनसे मिलने आती है, जो कि महारानी की बेटी है। वह सन्नी और यूनिकॉर्न पोनीज की मदद करती है और उन दोनों को उस काल कोठरी से बाहर निकालती है और उन्हें अपनी सच्चाई बताती है कि उनके पास कोई जादू नहीं है और वह उड़ नहीं सकते। यह सब एक मशीन के जरिए हो रहा है, जिससे वे उड़ने की एक्टिंग कर सकते हैं। तभी सन्नी देखती है कि महल की दीवार पर 2 क्रिस्टल की पिक्चर एक साथ बनी हुई है। फिर वह कहती है कि अगर ये क्रिस्टल एक साथ मिल गए तो तुम्हारा जादू वापस लौट आएगा।
वह जीप से कहती है कि हमें तुम्हारी मॉम से क्रिस्टल लेने के लिए जाना होगा। जीप कहती है कि आज शाही जश्न है, पिप वहाँ परफॉर्म करेगी और उसी समय यह सब हो सकता है। फिर ईजी एक नकली क्रिस्टल तैयार करती है। उधर महल में जश्न का वक्त हो जाता है और वह महारानी उड़कर नीचे आ जाती है। उसके बाद पिप अपना शो शुरू कर देती है। उधर सन्नी और ईजी भी अपना काम शुरू कर देती हैं। वह क्रिस्टल को बदल देती हैं और उसे लेकर जाने लगती हैं, लेकिन तभी इंस्पेक्टर हिच वहां आ जाता है और उन दोनों को देख लेता है। वह दोनों छुप जाती हैं और वह उस कमरे में पहुंच जाती हैं जहां पर मशीनें लगी होती हैं। उन मशीनों के जरिए ही महारानी और उनके बच्चे उड़ सकते थे। गार्ड उन्हें देखकर अचानक मशीन का बटन दबा देता है, जिसकी वजह से सब कुछ बंद हो जाता है और लोगों को पता चल जाता है कि शाही घराने वाले लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, वह उड़ नहीं सकते। तभी एक न्यूज़ दिखाई जाती है कि महारानी को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि वह झूठी है। इधर हिच कहता है कि कोई मुझे समझाएगा कि यह सब क्या हो रहा है। सन्नी कहती है कि हमें क्रिस्टल लेना पड़ा क्योंकि यह जरूरी था। फिर वह देखती है कि उसके बैग में क्रिस्टल नहीं था। तभी वहां पर पिप आ जाती है और वह क्रिस्टल दिखाती है। जीप उसे समझाती है कि क्रिस्टल की वजह से जादू वापस आ सकता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि प्राउड कुछ ऐसी मशीन बना रहा है जिससे कि हमला किया जा सके। उसकी मॉम कहती है कि तुम हद से आगे निकल रहे हो, लेकिन वह अपनी मॉम की बात नहीं सुनता। इधर सन्नी और उसके दोस्त उस नक्शे वाले पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। हिच कहता है कि इन सब कामों के बाद तुम्हें मेरे साथ वापस चलना चाहिए। सन्नी मान जाती है। इसके बाद वह पुल तक पहुंचते हैं जो कि टूटा हुआ होता है। तभी यूनिकॉर्न अपने सींग से एक पेड़ गिराकर पुल बना देती है। पुल पार करने के बाद वह सब एक जगह रुकते हैं। फिर हिच यूनिकॉर्न पोनी से पूछता है कि तुम अकेले यहाँ क्यों आई। यूनिकॉर्न ईजी उन्हें उस लेटर को दिखाती है जो सन्नी ने अपने बचपन में लिखा था, जिसमें लिखा था कि एक दिन सारे पोनीज एक साथ मिलकर रहेंगे। इसके बाद वह सब यूनिकॉर्न पोनीज के जंगल में पहुंच जाते हैं। ईजी उन्हें अपने घर में ले जाती है और वह अपने दोस्तों के सिर पर सींग पहना देती है, जिससे कि उन लोगों को पता ना चले कि ये पृथ्वी के पोनीज हैं। ईजी उन सबको एक जगह पर लेकर जाती है जहां पर कुछ पोनीज क्रिस्टल जमा करते थे। ईजी उनसे क्रिस्टल के बारे में पूछती है, लेकिन वह कहता है कि वह सारे क्रिस्टल अल्फा बीटा से हार गया। सन्नी अल्फा बीटा से मिलने के लिए जाती है और वह वहां पर वही क्रिस्टल देखती है जो उसे चाहिए था। वह अल्फा बीटा को हराने के लिए चैलेंज करती है और उससे वह क्रिस्टल मांगती है। अल्फा बीटा डील करने के लिए तैयार हो जाता है। सन्नी उससे जीत जाती है और उसे वह क्रिस्टल मिल जाता है। तभी वह देखते हैं कि उनका सींग गिर गया है और उन्हें पता चल जाता है कि वह यूनिकॉर्न नहीं बल्कि पृथ्वी के साधारण पोनीज हैं। वह क्रिस्टल को लेकर वहां से भागने लगते हैं। उधर हम देखते हैं कि महारानी भी वहां आ गई है और वह अपने बच्चों को ढूंढ लेती है। वह दोनों को अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। तभी अल्फा बीटा अपने सैनिकों के साथ वहां आ जाता है और कहता है कि मुझे मेरा क्रिस्टल वापस दो और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम सबको अपने सींग के जादू से मार दूंगा। महारानी और अल्फा बीटा में बहस होने लगती है। तभी सन्नी उन्हें चुप होने के लिए कहती है क्योंकि किसी के पास कोई जादू नहीं है। वह कहती है कि वह वहां पर उस जादू को वापस लाने के लिए आए हैं, आप लोग मुझ पर भरोसा कीजिए। इसके बाद वह दोनों क्रिस्टल को आपस में मिलाते हैं, लेकिन जादू वापस नहीं आता। सन्नी उदास हो जाती है और सभी उदास होकर वहां से चले जाते हैं। हिच कहता है कि जो तुम कर सकती थी तुमने किया। वह दोनों क्रिस्टल अल्फा बीटा और महारानी को वापस दे देती है और वह वापस अपने घर चली जाती है। वह अपने डैड के दिए हुए सभी खिलौनों को एक जगह रखती है। तभी उसे उस लैंप में एक क्रिस्टल दिखाई देता है और वह उसे वहां पर बने हुए नक्शे पर लगाती है और उसे पता चल जाता है कि तीनों क्रिस्टल कैसे जुड़ेंगे। इधर प्राउड पृथ्वी के पोनीज को भड़का रहा होता है और वह उन्हें एक रोबोट मशीन दिखाता है जिससे कि वह दूसरी पोनी प्रजाति पर हमला कर सके थे। हिच और सन्नी वहां से भागते हैं और कहते हैं कि हमें उन सभी को बताना होगा। तभी सन्नी उन सबके पास पहुंचकर कहती है कि आप सभी खतरे में हो। सन्नी सभी से उनके क्रिस्टल मांगती है और उन्हें बताती है कि एक तीसरा क्रिस्टल भी है। वह उन्हें उस जगह ले जाती है जहां पर वह तीसरा क्रिस्टल रखा होता है। वह उन तीनों क्रिस्टल को जोड़ने का प्रयास करती है, लेकिन तभी प्राउड उन पर मशीन से हमला कर देता है। प्राउड की मॉम उससे कहती है कि इसे बंद करो और नीचे उतरो, लेकिन वह नहीं सुनता। तभी सन्नी, ईजी और जीप तीनों क्रिस्टल इकट्ठे कर लेती हैं और उन्हें एक साथ रख देती हैं, लेकिन तभी वह इमारत गिर जाती है और वह सब उसमें दब जाते हैं। कुछ देर बाद उन सबको होश आ जाता है। तब सन्नी कहती है कि अब मेरी समझ में आया कि तीनों क्रिस्टल को आपस में कैसे जोड़ेंगे।
वह कहती है कि जब हम आपस में मिलकर रहेंगे तभी असली जादू वापस आ सकता है। और जैसे ही वह सब आपस में मिल जाते हैं वैसे ही वह तीनों क्रिस्टल जमीन से निकलकर चमकने लगते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे सभी का जादू वापस आ जाता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। और यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर यह मूवी आप सबको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।